हाय, मैं हूँ अनुराधा। हाय, मैं हूँ नीतू। और आज हम खेलने वाले हैं एक सेगमेंट जिसका नाम है दिमाग का डामाडोल। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस और हमारे जवाब क्या है। पहला सवाल है, अंधेरे में ऐसी कौन सी 3 चीज है जो आप कर सकते हैं? तो मैं अंधेरे में सांस ले सकती हूँ, अंधेरे में खाना खा सकती हूँ और मैं अंधेरे में हंस सकती हूँ। मैं अंधेरे में कैंडल जला सकती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। और अंधेरे में मैं सुकून से सो सकती हूँ और अंधेरे में मैं अपनी फैमिली से बिंदास बात करती खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप करते हो? तो मैं खाना खाने के साथ से ही शुरू कर देती हूँ। पहली चीज तो ये कि मैं सुकून से अपना खाना खाना चाहती हूँ। जब मैं खाना खा लेती हूँ तो यूनिवर्स को इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। और तीसरी चीज है कि मैं वॉक करती हूँ या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर मैं किसी से बात ना करूँ। हूँ। खाना खाने के बाद मैं सबसे पहले तो वज्रासन में बैठती हूँ और मतलब उससे भी पहले अगर मैं जैसे ही खाना खा के उठी हूँ, तो सबसे पहले मैं माँ अन्नपूर्णा को थैंक यू बोलती हूँ हमेशा कि आपने इतना टेस्टी खाना दिया मुझे खाने के लिए, जिससे मेरा पेट भरा। उसके बाद मैं वज्रासन में बैठती हूँ, उसके बाद वज्रासन के बाद बेड पे मैं पसर जाती हूँ। पार्टी में ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको चाहिए ही रहती हैं? तो पार्टी में मुझे मेरा पसंदीदा म्यूजिक, मेरे पसंदीदा लोग और साथ में वाइब करने वाले वो वाले दोस्त जिनके साथ आप विदाउट फिल्टर हो सकते हैं। मुझे चाहिए मेरा फ़ेवरेट म्यूज़िक जिस पे मैं एकदम ढिंचाक वाला डांस करूँ। पार्टी में वो ब्लू आइज़ ये सब मुझसे नहीं होता, लगा दो आप गाने जैसे कि बाबू वो कौन-सा था जो हम रील बना रहे थे? 80s 90s एंड ऑल। हाँ, वैसे वाले सॉन्ग साथ सब मतलब पार्टी में सब लोग के मुँह ये हो जाए कि क्या कर रही है ये? और मेरे दोस्त तो एकदम से चक दे फट्टे वाले, तो मज़ा ही बन जाता है। ओके, आपकी लाइफ में ऐसी 3 गलतियां जो आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैंने बोला आपको मैं तो गुनाहों का देवता हूँ। धर्मवीर भारती की किताब हुँ। जिसके टाइटल से मैं इतना रिलेट करती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मेरी सिर्फ गलती है। तो लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताती हूँ और मेरी गलतियां मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप वो कभी ना करें। एक तो जब भी आप सड़क पे हो आप प्लीज ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखें, क्योंकि मैं मेजरली वो जंप कर देती हूँ, मैं कंफ्यूज रहती हूँ इस वजह से। ये सुनने के बाद कहीं मेरा लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए। दूसरा, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट मैं लगाना भूल जाती हूँ, लेकिन अब वो मंदिर के घंटे जैसी आवाज आती है तो मुझे मुझे उसकी वजह से ध्यान रहता है। और मेजरली मेरी जो गलतियां हैं वो सड़क की ही रही हैं। एक गलती है जिसमें मैंने अनफॉर्चुनेटली लाइक बिना सोचे समझे ऐसे मेरी बात से किसी को हर्ट हो गया था। मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैंने तहे दिल से उनसे माफी मांगी थी। और मुझे ये उम्मीद है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा, कर दिया था। तो एक वो गलती है जो मैं नहीं चाहूंगी कि कभी भी मैं मेरी फर्स्ट गलती कि मैंने मेरी बड़ी दीदी को डाँटा था। मुझे लगा था कि मैं बड़ी हो गई, मैं डाँटने लायक हो गई, तो मैंने बड़ी दीदी से एक क्लास लगाना शुरू की। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि वो मुझे एज़ अ माँ की तरह रखती हैं। और दूसरा मेरी एक ये गलती है जो आज भी है कि मैं रोड क्रॉस करती हूँ और वहाँ पे जो ट्रैफ़िक पुलिस होती है, मैं पता नहीं उन्हें देख के अभी भी डर जाती हूँ। तो मेरा फ़ेस उनकी तरफ रहता है और मैं रोड क्रॉस कर रही होती हूँ, गाड़ी मुझे अटैक कर रही होती है, वो भाग के आते हैं मुझे बचाने, तो मुझे लगता है मैंने क्या किया? तो उस चक्कर में मैं गाड़ी से भिड़ती हूँ, जो आज भी मेरे संग ये ये है। थोड़ा एडवांस केस है, मेरे से भी ऊपर है ये। और गलतियाँ तो मेरे से बहुत होती हैं एक्चुअली, मैं क्या ही अगर आप बैठोगे तो रात हो बहुत गलतियाँ होती है दिन भर में, इसलिए ये भी नहीं बोलती तो है। वो बैठेंगे तो फिर उनकी गलती हो जाएगी। वो नहीं बैठ सकते। ऐसी 3 चीजें जो आप कभी किसी न्यू पर्सन से मिलकर के नोटिस करते हो। तो न्यू पर्सन से मिलने के बाद मैं मतलब मेरा पहला अप्रोच जो होता है वो ये देखने में कि सामने वाले का अप्रोच टुवर्ड्स मी या टुवर्ड्स जिस भी महफिल में वो है वो कैसा है। दूसरी चीज मैं नोटिस करती हूँ कि वो अपने से जो छोटे लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव। और छोटे से मेरा मतलब किसी के भी ओहदे की बात नहीं है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हों, आपसे कद में छोटे हों, या फिर हम सबका एक काम बटा हुआ है ना, उसमें अगर कोई आपका जूनियर है तो उसके साथ आप किस तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि आपको कैसी परवरिश मिलती है ये बताता है कि आप अपने बड़ों से कैसा बिहेव करते हैं। लेकिन आप इंसान कैसे हैं ये बताता है जब आप अपने से छोटों से जब आप तमीज से पेश आते हैं। तो मैं इस चीज को नोटिस करती हूँ। मैं सबसे पहले तो यही देखती हूँ कि बात कैसे कर रहे हैं, अगर वो बात बहुत अच्छे से करते हैं, तो मैं वहाँ 5 मिनट खड़ी होंगी, नहीं तो मैं बोल देती हूँ कि मेरा फ़ोन आ गया, मैं निकल लेती हूँ। क्योंकि मैं झेल ही नहीं सकती ऐसे लोगों को, या तो मैं खुद रोने लग जाऊँगी। तो सबसे पहले मेरे लिए मैटर करता है उनका नेचर और उनकी आवाज़ का वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम अप है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, चाहे वो डायरेक्टर सर क्यों ना हो। तो
मेरे को ना स्वीट स्वीट वो चाहिए कि बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ, फिर वैसा। एलिस इन दूसरा वंडरलैंड। और मैं उनके कपड़े पहनने का तरीका ये भी मैं बहुत जज करती हूँ, कि क्या है कैसा है, और ये देखती हूँ कि वो कितना प्यार दे रहे हैं तीन अदर तीन ही लोगों को। बताना, 300 नहीं बताना है, हाँ। तीन ऐसी 3 चीज़ें जो आपको तुरंत गुस्सा दिला सकती हैं। भई मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और रीज़न है वो कंट्रोल रखने का कि गुस्से में और किसी का नहीं आपका नुकसान हो जाता है क्योंकि आपके मुँह से निकले हुए शब्द आप वापस नहीं लेते और उसकी वज़ह से जो चोट सामने वाले को लगी होती है, वो दर्द ना आप समझ सकते हैं और ना ही आप उस फ़ील को समझ पाएँगे तो वो गलती जिस पे बाद में आपको पछताना पड़े, वो क्यों ही करेंगे आप? तो मेरी पूरी कोशिश रहती है और एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप गरम खाना खाएँगे, आपका मुँह जलेगा, है ना? उबलते हुए पानी में अपनी शक्ल आप देख नहीं पाएँगे। तो ये 2 चीज़ें जिसमें आप अपना अस्तित्व खो दें, वो क्यों करना है आपको? सबसे पहले तो मैं अगर कुछ बोल रही हूँ और मम्मी बीच में बोल जाए, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कि पहले मेरा सुन लो ना। तो अब सबको पता है कि ये खुद ही गलत है, पर ठीक है सुन लो। दूसरा, जब कहीं जाना होता है तो ब्लैक शू पे पापा व्हाइट सॉक्स जो लेके आते हैं, तो मुझे लगता है पापा आज भी क्यों फील कराते हो कि स्कूल जा रहे हैं हम लोग, है ना? कलरफुल इतने अच्छा चल गया, तो वहाँ मुझे बहुत लिटरली मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। दूसरा, अगर कोई चुगली कर गया हो या कुछ बोल गया हो, तो उसको बोलने की हिम्मत आती है बाद में, 2 साल बाद। फिलहाल वो सोच-सोच के मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं फीवर लगा लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसे कोई 3 फेशियल एक्सप्रेशन जो आप दिन भर में करते हो? हाँ, सेट पे मस्ती करते हुए जब हमारे सीनियर हमें घूर देते हैं, तो हम चेप जाते हैं। एक ये हमारा एक्सप्रेशन है जो नॉर्मल है। अगर गलती मेरी है और मैंने कुछ कर दिया है और फिर मुझे डाँट पड़ रही है, तो मैं हँसती हूँ, लेकिन वो हँसी दूसरे तरीके की। मैं ऐसे हँसती हूँ कि हो गई मुझसे गलती हो गई, ऐसे वाला। और एक ये वाला। मेरा एक तो ये रहता है, किसी भी छोटे बच्चे को देखती हूँ, इवन बड़े को भी देखती हूँ तो हाय, ये हो गया मेरा। एंड सेकंड मेरा ये एक्सरसाइज वाला, ये। और दूसरा बस मेरा ये तीसरा, ये ज़्यादा रहता है। आपके व्हाट्सएप पे 3 इमोजी ऐसे कौन से हैं जो आप रोज़ यूज़ करते हैं? तो फोल्डेड हैंड्स, स्माइली एंड हार्ट। ओके। होटल में ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें हैं जो आप चुरा चुके हो? चोर। देखो चोरी नहीं कह सकते इसको ना इनोसेंसी कहते हैं, है ना? हम छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। तो मैं कॉफ़ी के सैचेट्स चुरा लेती हूँ क्योंकि अरे 1 सेकंड उसको चुराना नहीं कहेंगे, मैंने होटल के पूरे पैसे दिए हाँ। विद जीएसटी। तो उसको चुराना नहीं कहेंगे, हमने पैसे भरे भाई, अब हमने रूम में नहीं पिया, उसको बाहर जाके पिया, है ना? तो कॉफ़ी के सैचेट्स क्योंकि जब हम घर में होते हैं हम बड़ी बॉटल्स खरीदते हैं, जो हुँ। हैंडी लगती है कि कहीं भी जा रहे हो आपने अपनी गाड़ी में खोल लिया उसको, गर्म पानी मिलाया और पी लिया, तो कॉफ़ी। और दूसरा एवरीडे का वो जो मिल्क का पैकेट रखते हैं ना सूखे मिल्क का, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो उड़ा लेती हूँ। लोग जैसे ही होटल में एंटर करते हैं तो रूम देखते हैं कैसा क्या है, मैं सबसे पहले देखती हूँ क्या है, और जो मिल्क के जो पैकेट है वो खा लेती हूँ और इमीडिएट उनको फ़ोन करके बोलती हूँ कि वो लेकर आओ, वो कम है। फिर वो आते हैं तो मैं वो रखवा लेती हूँ। सेकंड, शावर कैप जो होता है वो मैं रखती हूँ। तीसरा कुछ नहीं। बहुत आपकी कार में ऐसी कौन-सी 3 चीज़ होती है, जो होती ही है? तो मेरी कार में मैं, मेरा बैग और मेरा ड्राइवर। आत्मा और बोल नहीं, देती वो तो बिना आत्मा के मैं कैसे हो सकती। मैं, मेरा म्यूज़िक और मेरी फुल पॉज़िटिविटी, जो सामने गाड़ी भी जा रही होती है, तो मैं उनको भी साथ में एन्जॉय कराती हूँ विंडो से कि डांस करो, एक ही लाइफ़ है यार। तो उनको लगता है कि शायद थोड़ी-सी हो उनको सकता है नहीं कि लगता बच्ची हाँ, एक ही लाइफ है तो तुम भी आराम से गाड़ी में बैठो, पता है तुम्हारी एनर्जी के चक्कर में हम तो हो लें इधर, ये एक लाइफ इधर ही जाए। तो यस दिस वाज द लास्ट सेगमेंट दिमाग का डामाडोल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड हमें बहुत मजा आया। आपको ये सेगमेंट देख करके कैसा लगा? आपको क्या लगा कि हमारे पास दिमाग है या हम दिमाग से डामाडोल हैं? प्लीज बताइएगा कमेंट करके। इसमें कितना % दिमाग है, ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये आपके लिए सवाल है। ये सवाल आपके। हाय, मैं हूँ अनुराधा सिंह हाय, मैं हूँ नीतू पचौरी और आप देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर। कीप वॉचिंग।